गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 चैप्टर 8 डेसिमल नंबर। स्टूडेंट, इस चैप्टर की हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली थी। आज 8.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ दिस बॉक्सेस एंड यूज डेसिमल टू राइट द नंबर्स। तो अब यहाँ पर ये जो बॉक्स दे रखे हैं ये डेसिमल नंबर के अकॉर्डिंग है। जैसे यहाँ पर ये पूरे ब्लॉक 100 है, 100 में से यहाँ पर ये 1 2 3 10 20 और 26 लाइन्स हैं। तो मतलब यहाँ पर इसको 2/10 मतलब ये पॉइंट डेसिमल प्लेस के बाद वाली वैल्यू से, ये प्लेस है 10th प्लेस है, ये 100 प्लेस है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 10 100 प्लेस है। उसके बाद आपको इन डेसिमल प्लेस का नंबरिंग काउंट करनी है। तो देखो यहाँ पर 10 20 और ये 26, ये 6th पार्ट है, मतलब टोटल 26 हो गया। अब ये टेबल ए है, तो ए को किस फॉर्म में लिखेंगे? तो देखो 1s प्लेस पे 0 था, 1s प्लेस की कोई वैल्यू नहीं थी, ये डेसिमल प्लेस से स्टार्ट हो रहा है। तो डेसिमल के बाद कौन सी प्लेस है? 10th। तो यहाँ पर 10th की कितनी थी? 2 लाइन्स थी, फुल 10 लाइन पूरी ब्लॉक भरे हुए थे, तो 10 की 2 लाइन्स है। 100 पे है 6, 100 पे यहाँ पर कितना वैल्यू है? 6, तो कितना आएगा? 0.26। उसके बाद बी वाले पार्ट में देखिए पूरा ब्लॉक भरा हुआ है, तो ये पूरा 1s, अगर ये पूरा ब्लॉक भरेंगे, ब्लॉक के अंदर डॉट आएंगे तो ये 1s प्लेस का होगा। तो यहाँ पर 1s के लिए पूरा ब्लॉक भरा हुआ है, तो 1s प्लेस पर क्या आएगा? 1। उसके बाद 10th देखिए, 10th प्लेस पे 1 2 3 ब्लॉक पूरे हैं, तो 10th पे 3। उसके बाद ये 100 प्लेस पर देखिए यहाँ पर कितने हैं? 8, तो यहाँ पर 8। अब इसको लिखेंगे कैसे? 1.38। उसके बाद सी वाले में देखिए 1 ब्लॉक पूरा है, 1s प्लेस का पूरा डॉट है, तो 1। उसके बाद 10th प्लेस में 2 हैं, मतलब 10 ब्लॉक पूरे भरे हुए हैं, तो ये 10th प्लेस पर 2 और 100 प्लेस पर 8, ये 9 है, सॉरी 9 लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द नंबर्स गिवन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ पर जो ये टेबल्स दे रखी है, इस टेबल्स का आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए 100 प्लेस 10s 1s 10th 100s एंड 1000 प्लेस है, इसके अकॉर्डिंग आपको उसमें प्लेस वैल्यू में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, तो सेकंड का ए पार्ट है, हमारे पास जो टेबल में वैल्यू थी 100 प्लेस पर 0 था, 10s पे 0 था, 1s पे 3 था, 1/10 या 10th प्लेस पर 2 था, 1/100 या 100 प्लेस पे 5 था और 1000 प्लेस पर 0 था। इस वैल्यू को हम प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 100 है, तो 0 इंटू 100, 10s है तो 0 इंटू 10, 1s है तो 3 इंटू 1, 10th है तो 2 इंटू 1/10 और 5 है तो 1/100 एंड 0 है तो 0 इंटू 1/1000। इस अकॉर्डिंग यहाँ पर ये पूरा वैल्यूज हम अरेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 0 इंटू 100, 0 इंटू 10 लिखा, तो 0 100 में 100 मल्टीप्लाई होगा तो 0, 10 में मल्टीप्लाई होगा 0 का तो 0, 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 3। अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 1/10 होगा तो 2/10, 5/100 एंड 0/1000। अब इसे डेसिमल फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो देखो यहाँ और 0 है दोनों, तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है 0 0। लेकिन अगर किसी डिजिट के बाद आता है 0 तो लिख सकते हैं, लेकिन डिजिट के पहले वाला 0 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आएगा 3। उसके बाद ये 2/10 है, तो उससे पहले डेसिमल आ जाएगा 3.250। ठीक है। इसी तरह से बी वाला पार्ट 1 था 100 प्लेस पर, तो 1 इंटू 100, 0 इंटू 10, 2 इंटू 1, 6 इंटू 1/10, 3 इंटू 1/100 एंड 0 इंटू 1/1000। इसको हम अरेंज करेंगे तो 1 इंटू 100 100, 0 इंटू 10 0, 2 इंटू 1 2, 6 इंटू 1/10 6/10, 3 इंटू 1/100 3/100 एंड 0 इंटू 1/1000 0/1000। अब इसे लिखेंगे, यहाँ पर 100 प्लेस पे 1 था तो 102, 102। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा डेसिमल 630। ठीक है। सी वाला पार्ट भी इसी तरह से लिखेंगे हम। तो यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करके 100 से किया, 30 को 10 से किया, 0 को 1 से किया, 0 को 1/10, 2/100 एंड 5/1000। तो लिखेंगे तो यहाँ पर 0 आगे लिखेंगे तो भी कोई फॉर्म मतलब नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 30.025। ठीक है। अगर यहाँ पर डेसिमल डिजिट के पहले अगर कोई 0 आता है तो वो आप लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, और अगर आप लिखेंगे भी तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है।
इसी तरह से यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 100 में किया, 1 का 10 में, 1 का 1 में, 9 का 1/100 में, 0 इंटू 1/100 एंड 2 इंटू 1/1000। उस वैल्यू को लिखेंगे तो ये आ जाएगा 211 या 211.902। इसी तरह से ई वाला लिखेंगे 0 इंटू 100, 1 इंटू 10, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1/10, 4 इंटू 1/100 एंड 1 इंटू 1/1000। तो यहाँ पर 012.241। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। अब ये जो वैल्यूज दे रखी है इसको हमको इस टेबल के अंदर अरेंज करना है, इसी टेबल आपको अरेंज करनी है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखो यहाँ पर नंबर 100 प्लेस, टेंस, वंस, टेंथ, हंड्रेड्स और थाउजेंड, मतलब 1/10, 1/100 एंड 1/1000। तो यहाँ 0.29 मतलब वंस प्लेस पे, 100 प्लेस पे और टेंस प्लेस पे तो कुछ है ही नहीं। डेसिमल के बाद 1/10 प्लेस पे 2 है, तो 100 पे 0, 10 पे 0, वंस पे 0, 1/10 पे 2 एंड 1/100 पे 9। उसके बाद 2.08 तो वंस प्लेस पे 2 है, तो 100 और टेंस प्लेस पे 0 लिख देंगे, वंस प्लेस पे 2, 1/10 पे 0 एंड 1/100 पे 8, 1000 प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0। 19.60 तो 100 प्लेस पर 0, टेंस प्लेस पे क्या है 1 एंड वंस प्लेस पे 9, फिर डेसिमल है तो ये 1/10 पे 6 और 1/100 पे 0 और 1000 प्लेस पे भी 0। 148.32 तो 100 प्लेस पे 1, टेंस प्लेस पे 4, वंस प्लेस पे 8, फिर 1/10 पर 3 एंड 1/100 पे 2 और 1/1000 पे 0। इसी तरह से ई वाला 200.812 तो 100 प्लेस पर 2, टेंस और वंस प्लेस पर 0, 1/10 पर 8, 1/100 पे 1 एंड 100 प्लेस पर 2। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। तो ये जो वैल्यूज है इनको सबको डेसिमल फॉर्म में अरेंज करना है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में अरेंज किया हुआ है, इसको डेसिमल फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो देखिए 20 + 9 तो 20 + 9 होता है 29, तो ये 29। अब जब भी आपका डिवाइड बाय 10 आ जाता है तो वहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, तो 29.41 तो ये 29.41। आप चाहें तो 4/10 को 0.4 लिख सकते हैं, 1/100 को 0.01 लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए 137 + 5/100 मतलब 137 पॉइंट 5/100 को क्या लिखते हैं 0.05। उसके बाद यहाँ पर है 7/10, 6/10 तो यहाँ पर आएगा 0.764। तो यहाँ पर आप चाहें तो 0 आगे लगा देंगे जिससे पॉइंट क्लियर दिखेगा, तो 0.764। यहाँ पर देखिए अगर आप चाहें तो ये 0 में डिजिट के नीचे 2 zeros है तो ऊपर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो 6 और 1 0 लगा के फिर डेसिमल, तो 0.06, 3 zeros है तो 0.004। इसके बाद इसको सबको प्लस कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 23.26.2 और यहाँ पर 100 है तो 06 आएगा। ठीक है, देखिए अरेंज किया है 23.2 और यहाँ पर 0.006। उसके बाद 10th प्लेस पर 2 आ जाएगा, 100 प्लेस पर 0 एंड 1000 प्लेस पर 6। यहाँ पर 725.9/100 की जगह 0.09 तो 0.09। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को डेसिमल को वर्ड्स में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 0.03 तो 0.03, 1.20, 108.56, 10.07, 0.032 एंड 5.008। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया बिटवीन विच 2 नंबर्स इन 10th प्लेस और इन द नंबर लाइन विच गिवन इन द नंबर लाइन, मतलब यहाँ पर जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन के अंदर ये 0.06 किस नंबर के बीच में आएगा। तो देखो यहाँ पर ये 0 और 0.1 के बीच में आएगा, 0.45, 0.4 और 0.5 के बीच में आएगा, 0.19, 0.1 क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या वैल्यू है 1, तो यहाँ से स्टार्ट होकर 0.2 तक आएगा। यहाँ पर देखिए 0.6 तो 0.6 और 0.7 के बीच में आएगा। यहाँ 0.9 है तो 0.9 और 1.0 क्योंकि 0.9 के बाद तो 100 हो जाएगा तो मतलब 1 आ जाएगा, तो 0.9 एंड 1 के बीच में आएगा, 1.0 के बीच में ये वैल्यू आएगी। यहाँ पर 0.5 है तो 0.5 और 0.6 के बीच में ये वैल्यू आएगी।
क्वेश्चन नंबर 7 है राइट एज द फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म। तो यहाँ पर जो भी ये क्वेश्चंस दे रखे हैं इनको लोवेस्ट टर्म में अरेंज करना है। तो देखिए, तो यहाँ पे 1.60 है, पॉइंट हटाएंगे तो 60/100, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 6/10 और 6 को हम 2 की टेबल से काटेंगे, 3 2 जा 6 एंड 2 5 जा 10। इसी तरह से 5/100, 5 1 जा 5, 5 20 जा 75 अपॉन पॉइंट हटाएंगे तो 2 डिजिट 0 नीचे आ जाएगी, तो 25 की टेबल से 25 3 जा एंड 25 4 जा तो 3/4, 0.18 है तो 100 आएगा। 2 की टेबल से कैंसिल करेंगे, 2 9 जा 80, 18 और 250 जा 100, 0.25 है तो पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन 100 आएगा, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 0.125 यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो नीचे 1000 आएंगे। 25 की टेबल से इसको कैंसिल करेंगे या 125 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो 1/8 आएगा। 0.066 तो यहाँ पर 66/1000 आएगा, कैंसिल करेंगे 2 की टेबल से तो 33/500। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज ग्रेटर। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चंस में से बताना है कि इन दोनों वैल्यू में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। तो देखिए फर्स्ट 0.3 और 0.4, तो आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमको देख के पता चल रहा है कि 4/10 बड़ा है। उसके बाद 0.07, 0.02, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 100 आ जाएगा। अब 7/100 और 2/100 कौन सी वैल्यू बड़ी है, 7 तो 7/100, 3 और 0.8 तो यहाँ पर 3 और 8/10। अब यहाँ पर देखिए 3 तो एक होल नंबर है और ये आपका फ्रैक्शन है तो 3 बड़ी वैल्यू है तो 3 इज ग्रेटर देन 8/10। 0.5 और 0.05, 5/10 और 5/100। अब यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर इक्वल लाने के लिए आप अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 5/100। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी वैल्यू इक्वल आएगी, सॉरी 50/100 आ जाएगा तो ये बड़ी वैल्यू है। उसके बाद 1.23 और 1.2 डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 आएगा, डिनोमिनेटर में 100 लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये 120/100 आ रहा है तो 123 इज ग्रेटर देन 120। अब यहाँ देखिए 0.099 और 0.19 डिवाइड में आ जाएगा 1000, 99/1000, यहाँ पर आएगा 19/100, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे डिनोमिनेटर इक्वल लाने के लिए तो 190/1000 आएगा तो 190 ग्रेटर देन 99। इसी तरह से 1.5 और 1.50 तो 1.5/10 तो 15/10 और आ जाएगा 150/100। इसको इक्वल करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 150/100, तो दोनों वैल्यू इक्वल है। उसके बाद 1.431 एंड 1.490 डिनोमिनेटर में 1000 आएगा तो यहाँ पर 1490 ग्रेटर देन 1.431। उसके बाद 3.3 और 3.300 आप इसको डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा और यहाँ पर 1000 आएगा, 20 से 20 कैंसिल तो 33/10 और 33/10 तो दोनों वैल्यू इक्वल्स हैं। उसके बाद 5.64 और 5.603 यहाँ पर आ जाएगा 564/100 एंड 1603/1000। डिनोमिनेटर इक्वल लाने के लिए 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 5640/1000 और ये 5603 है तो 5640 इज ग्रेटर देन 603, देयरफॉर ये वैल्यू आपकी बड़ी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 8.3 भी कंप्लीट हो गई है। आपका सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर मेक 5 मोर एग्जांपल्स इन ग्रेटर देन, तो ये आपको क्वेश्चन करना है तो आप इसको होमवर्क करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगली एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।